नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज बीएससी सेकेंड ईयर मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 11 प्रक्षेप गति, इसके बारे में देख रहे हैं। ये भी जो है यूनिट 3 के अंतर्गत है प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए देखें, ऐसे भी प्रक्षेप गति के बारे में तो आप जानते हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसका पीडीएफ ऐप विजय क्लासेस में अपलोड होगा। यदि अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो क्यूआर कोड दिया है प्यारे बच्चों, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए देखें प्रक्षेप। देखो, एम द्रव्यमान का एक पिंड एक स्थिर बिंदु से आकाश में क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए यू वेग से फेंका जाता है तो यह सिद्ध करना कि प्रक्षेप का पथ परवलय होता है। यह सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ एक परवलय होता है। आपने क्लास 11 फिजिक्स में पढ़ा है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा, उस गोली का प्रक्षेप वेग और दिशा ज्ञात कीजिए जो 50 मीटर की दूरी पर स्थित 25 मीटर ऊंची दीवार के ठीक ऊपर, है ना, ऊपर से होकर क्षैतिज दिशा में जाती है, ठीक है ना। और जी इक्वल 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तोप के गोले का दो भिन्न प्रक्षेप कोणों के लिए एक दिए गए क्षैतिज तल पर एक ही परास आ रही यदि गोलों के दो पथों पर गोले की महत्तम ऊंचाई या एच और के है तो सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर इज इक्वल 16 एच के। किसी कण का वेग जब वह महत्तम ऊंचाई पर है तो उस वेग का रूट 2/5 है जो महत्तम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर था। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप 60 डिग्री है। कोई कण एच ऊंचाई की मीनार के शिखर से क्षैतिज में रूट 2gh के वेग से फेंका गया तो मीनार की जड़ से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहां कण भूमि पर आघात करता है। उड्डयन काल तथा आघात करते समय का वेग भी ज्ञात करना है। कोई प्रक्षेप ऐसे लक्ष्य पर फेंका जाता है जो प्रक्षेप बिंदु से जाने वाले क्षैतिज समतल में है। जब उन्नतांश अल्फा, उन्नयन कोण उन्नतांश, तब वह लक्ष्य से अल्फा ए दूरी पहले और जब उन्नतांश बीटा है तो वह बी दूरी आगे जाकर गिरता है। सिद्ध कीजिए कि यदि प्रक्षेप वेग सभी दिशाओं में समान हो तो उपयुक्त प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए। 1/2 साइन इनवर्स ए साइन 2 अल्फा 2 बीटा प्लस बी साइन 2 अल्फा अपन ए प्लस बी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी क्षण फेंके गए एक पिंड के यू वेग से क्षैतिज दिशा से अल्फा कोण बनाती है हर समय, है ना, टी समय बाद यह बीटा कोण बनाती है। सिद्ध कीजिए, देख लेना, चेक कर लीजिएगा बुक को। सिद्ध कीजिए कि पिंड के वेग का क्षैतिज घटक यू cos अल्फा इज इक्वल जीटी अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन करना है। एक कण को किसी त्रिभुज के आधार के एक सिरे से इस प्रकार फेंका जाता है कि वह त्रिभुज के शीर्ष को स्पर्श करता हुआ इसके आधार के दूसरे किनारे पर जा गिरते हैं। यदि अल्फा और बीटा आधार कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि 10 थीटा इज इक्वल 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। एक दिए गए प्रक्षेप वेग के लिए किसी नत समतल पर यदि नीचे की ओर का अधिकतम परास ऊपर की ओर के अधिकतम परास का तिगुना है तो नत समतल का क्षैतिज से कोण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट हमारा 10वां है, एच फीट ऊंची एक पहाड़ी पर दुश्मन है। पहाड़ी की कोणीय ऊंचाई बीटा है। सिद्ध कीजिए कि दुश्मन पर गोलाबारी करने के लिए गोले का प्रारंभिक प्रक्षेपण वेग रूट GH 1 प्लस कोसेक अल्फा कोसेक बीटा से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये 11वां क्वेश्चन हमको दिया है, क्षैतिज से बीटा कोण पर झुके हुए किसी समतल के पाद से एक कण क्षैतिज से अल्फा कोण पर प्रक्षिप्त किया जाता है, वह समतल पर लंब दिशा में टकराता है तो सिद्ध कीजिए काट बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस बीटा। इसी को आगे एक्सपांड करेंगे तो हमको इस तरीके से मिलेगा। तो बच्चों, इनमें से इस तरीके से क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ क्लासेस में अपलोड होगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।